नमस्कार। ब्राह्मण इंटरनेशनल के खास प्रोग्राम ब्राह्मण संघ संवाद में आज बात करेंगे पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी से। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा के अध्यक्ष हैं। देश के 15-17 राज्यों में आपका संगठन मजबूती से ब्राह्मण हितों की पैरोकारी कर रहा है। आज इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ब्राह्मण कल्याण शासन की इस व्यवस्था के इर्द गिर्द रहते कैसे संभव है और तमाम बातें ब्राह्मण हित के लिए आपके संगठन, आपके व्यक्तिगत प्रयासों द्वारा कैसे किए जा रहे हैं, कैसे ब्राह्मण फलीभूत हो। मैं हूं पंकज उपाध्याय। त्रिपाठी जी, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको। कार्यक्रम शुरू करने के पहले एक नजर डालते हैं त्रिपाठी जी के अब तक के सामाजिक सफर। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान राजेंद्र नाथ त्रिपाठी का जन्म गोरखपुर के बढ़लगंज क्षेत्र में हुआ है। आप यूपी रत्न माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में तूफानी दौरों के माध्यम से आपने एक अपनी अमिट छाप छोड़ी है समाज पे। आज ब्राह्मण संघ संवाद में अनंत वक्ता संपादक पंकज उपाध्याय के साथ आपकी बातचीत के कुछ हमारे दर्शकों को एक अपनी संक्षिप्त यात्रा को लेते हुए बताएं कि आप ब्राह्मण, ब्राह्मणत्व और ब्राह्मणवादी व्यवस्थाओं को कितना समझ पाते हैं देश में। देखिए, एक लंबा सफर हो गया। ब्राह्मण समाज की चौकीदारी करते, रहनुमाई करते 21वां साल है ये। मैं नौकरी में था, नौकरी छोड़ा। शुरू से चूंकि ब्राह्मण पुत्र हूं और ब्राह्मण उदार भावुक होता है, जिस कुल में जन्म लिया उस कुल की मर्यादा, उनके अधिकारों की रक्षा, उनके आने वाली पीढ़ी के भविष्य की रक्षा आदि विषयों को लेकर के अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा का निर्माण किया और उस बैनर तले आज देश में पीड़ित ब्राह्मणों की आवाज बनने का काम, उनके दर्द का मरहम बनने का काम करता हूं। अभी एक अन्याय हुआ है फर्रुखाबाद में। एक वरिष्ठ समाज सेवी हैं अनुपम दुबे जी, अनावश्यक ये सरकार उनके परिवार का उत्पीड़न कर रही थी। फर्जी मुकदमे उनके परिवार पर, उन महिलाओं पर दर्ज किए जा रहे थे। मैं उसको लेकर के वो शौर्य का प्रदर्शन किया। वहां का डीएम कप्तान फर्रुखाबाद का अन्याय कर रहा था। हजारों लोगों को लेकर के मैं गया, रास्ता जाम हुआ, मुझे जाने से रोका गया। मैनपुरी और फर्रुखाबाद की पुलिस पीड़ित परिवार को न्याय दिला रहा हूं। तो इस तरह से आए दिन मेरा संगठन और हमारे संगठन के जांबाज कार्यकर्ता कार्य करते हैं। सारी सरकारों में ब्राह्मण के साथ बदले की भावना से प्रताड़ित किया जा रहा है हमारे समाज का को। ये दुखद बात है। बसपा से त्रस्त होकर के सपा को विकल्प माना ब्राह्मण, उसमें भी उत्पीड़न, बसपा में, सपा में भी उत्पीड़न। बड़ी उम्मीद के साथ बीजेपी को लाया कि हमारे सनातन धर्म संस्कृति की रक्षा होगी, ब्राह्मण की रक्षा होगी, गीता गंगा की रक्षा होगी, ब्राह्मण की रक्षा होगी, सारे हिंदुत्व की रक्षा होगी। सारे सपने धूल धूसरित हुए। हिंदुत्व की आत्मा ब्राह्मण कहा जाता है। आज ब्राह्मण जानवर की तरह काटा जा रहा है, न्याय से वंचित होकर के दर दर भटक रहा है, कोई न्याय देने वाला नहीं। ब्राह्मण हितों को सबसे ज्यादा नजरअंदाज कौन करता है? ब्राह्मण नेता, ब्राह्मण संगठन चलाने वाले? इसके लिए सब दोषी हैं। इसके लिए सब दोषी हैं। अन्य जातियों में ऐसा नहीं है। अभी एक दलित हित के लिए मतदान करता है, पिछड़ा हित के लिए मतदान करता है, मुसलमान हित के लिए मतदान करता है, ठीक है ना। लेकिन हमारा समाज ये रक्त में है, या दोष मानिए या अच्छाई मानिए, कि ब्राह्मण रक्त में राष्ट्र और समाज प्रेम है। कूद कूद करके ब्राह्मण जातिवादी कभी नहीं हो सकता। ब्राह्मण जाति नहीं है, ब्राह्मण एक विचारधारा है। हमारे तमाम उदाहरण है। इतिहास देखा जाए तो हमारे पूर्वजों ने, मनीषियों ने राष्ट्र और समाज के लिए शहादत दे दिया। वो निजी हित में वो ब्राह्मण संचयी कभी रहा नहीं, उदारवादी सोच का रहा है। वो आंसू बर्दाश्त नहीं करता। 100 अपमान सहने के बाद भी एक बार कोई कहता है पंडित जी प्रणाम, तो वो यही कहता है कि कल्याण हो। ब्राह्मण स्वावलंबी बनाए, इसके लिए आपके संगठन की योजनाएं क्या क्या है? देखिए, पहली प्राथमिकता हमारी यह है, शिक्षा ब्राह्मण की पूंजी रही है। आज वहां से ब्राह्मण बुरी तरह से हमारे युवा वर्ग जो है भटकाव की स्थिति में है। भटकाव की एक कारण है आरक्षण। वो लड़के उदास होते जा रहे हैं कि मैं पढ़ लिख करके ही क्या करूंगा, आरक्षण
हमारी नौकरी के लिए, हमारी पढ़ाई में बाधक बनती नहीं, आरक्षण के बाद क्या? आरक्षण के बाद भी बहुत कुछ बचता है। नहीं, बहुत है। मैं बता रहा हूं कि एक उनके अंदर भावना आ गई कि आरक्षण के चलते हमको नौकरी नहीं मिलनी है, तो क्या करेंगे? हमारा गरीब बाप खेती बेच करके, कर्जा लेकर के पढ़ाएगा भी, तो आगे जाकर के आरक्षण का बैरियर है। लेकिन मेरा मानना है कि सिर्फ नौकरी को लेकर के हम पढ़ें या पढ़ाई करें, ये हमारी सोच है, तो गलत है। शिक्षा वो चीज है कि जो निखार लाती है व्यक्ति के व्यक्तित्व में, उसके जीवन में, उसके परिवार के लिए, राष्ट्र और समाज के चिंतन में शिक्षा आवश्यक है। और ब्राह्मण की पूंजी रही शिक्षा। मैं शिक्षा की बात नहीं कर रहा हूँ जी। शिक्षा के बाद क्या? हमारा संगठन ये प्रयास करता है कि ब्राह्मण युवाओं को किस तरीके से व्यवसाय, रोजगार और उन बातों में रखा जाए कि ब्राह्मण, देखिए, संपन्नता सर्वप्रथम पैसे से होनी चाहिए। ब्राह्मणों के पास पैसे बिल्कुल नहीं है, युवाओं के पास नहीं है, फ्रस्ट्रेट हैं इसी वजह से। उसके लिए क्या किया जाए, क्या प्लान? इसमें संगठन हमारा तमाम दिशाओं में काम किया है। जैसे गरीबों के लिए, गरीब बच्चों की पढ़ाई नहीं, उनकी शिक्षा की व्यवस्था हो पा रही है, तो हम लोग आपस में चंदा लगा के उनको, ऐसे तमाम बच्चों को मैं गोद लिया हूँ, पढ़ाई करा रहा हूँ। गरीब कन्याओं की शादी में हम सहयोग करते हैं, उसका प्रदर्शन नहीं करते हैं। हम इन सम्मेलनों के माध्यम से जागरूकता पैदा कर रहे हैं। जो बच्चे घर का काम नहीं कर पा रहे हैं, अपनी खेती का काम नहीं कर पा रहे हैं, जो जिस योग्य हो उस तरह का अपने घर का कार्य करें, अपने संस्कार को बेहतर ढंग से, परिवार का, अपने बच्चों के को संस्कारित करें, शिक्षित करें। रह गई बात, कोई गरीब बच्चा ऐसा है जो वास्तव में मजबूर है, तो हम अपने समाज और संगठन के माध्यम से अपने समाज के मजबूत लोगों के यहाँ स्वयं में चल करके भिक्षाटन करके ऐसे बच्चों को रोजगार का अवसर देंगे, व्यवसायिक रूप से आगे बढ़ाने का काम करेंगे, शैक्षणिक रूप से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन ब्राह्मण इंटरनेशनल के माध्यम से ये प्रयास करते हैं कि आप अपने जिस भी सर्कल में हैं वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ब्राह्मणों को, अपने से ऊपर और अपने से नीचे, अगर आप संपन्न हैं, वाहन है आपके पास, तो ड्राइवर ब्राह्मण रखें। हॉस्पिटल चला रहे हो तो हॉस्पिटल में स्टाफ ब्राह्मण रखें। स्कूल चला रहे हो तो वहाँ स्कूल में वरीयता क्रम में रखें, क्योंकि यहाँ सरकारें आपको कहने नहीं आ रही। ये सारा कुछ हम लोग करते हैं, कोशिश करते हैं ये, और आप लोगों के माध्यम से समाज में संदेश देने की कोशिश करते हैं। हमारा दर्शक जो हमारे इस चैनल को देख रहा है, वो आपके साथ, आपके संगठन के साथ क्यों जुड़े, कैसे जुड़े, और उससे जुड़ने से आपका क्या लाभ और उसका क्या लाभ, बताएं। देखिए, हमारा संगठन गरीब ब्राह्मणों की, पीड़ित ब्राह्मणों की, प्रताड़ित ब्राह्मणों की, उपेक्षित ब्राह्मणों की, जरूरतमंद ब्राह्मणों के लिए कार्य कर रहा है। इसके तमाम है ये है कि हमारी जितनी क्षमता है उस क्षमता में किसी भी जिले में हमारे संगठन का कार्यकर्ता कोताही नहीं बरत रहा है। एक चीज है कि जिस तरह के बेहतर कार्य हमारे संगठन के कार्यकर्ता कर रहे हैं, उस रूप में हमारे समाज के संपन्न सक्षम लोगों के द्वारा पारितोषिक नहीं दिया जा रहा है, न संरक्षण दिया जा रहा है। अगर वो थोड़ा सा उदार होकर संरक्षण देते हमारे संगठन के कार्यों को देख करके, तो या अधिकारी हों या संपन्न लोग हों, तो मैं दावा करता हूं कि जिस तरह से जानवर की तरह व्यवहार किया जा रहा है ब्राह्मणों के साथ आज की तारीख में, जिले में कहीं नहीं होने दूंगा। लेकिन कहीं कहीं हमारे समाज के लोग शासन में, सत्ता में बैठे हुए हैं या पूंजीपति हैं, उनमें उदारता की कमी है। मैं यही कहूँ, वो कैसे लाया जाए? लिया जाएगा। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात के सिर पर निशान। हमारे दर्शकों को आखिरी में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं एक ब्राह्मण पुत्र होने के साथ मुझे गर्व है कि मुझे ब्राह्मण होने पर गर्व है कि मेरे मनीषियों ने, पूर्वजों ने, मेरे परिवार के श्रेष्ठ जनों ने मुझे ये मार्ग दिया, वसुधैव कुटुंबकम का, सर्वे भव सुखना का। तो मैं ब्राह्मण पुत्र होने का मुझे गर्व है कि मैं इस सिद्धांत का पोषक हूं। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि जातीयता का फैलाए जा रहे जहर जो इस देश के राजनेता और राजनीतिक दल कुर्सी के लिए कर रहे हैं, इससे हम लोग बचें और इसका विरोध करें। किसी गांव में देख लीजिए, एक ब्राह्मण अगर घर रहा है तो पूजनीय रहा है, इसलिए कि वो सभी जातियों को बसा करके एक दूसरे की सुविधा को देखते हुए सबको बसाया, प्रेम से बसाया, भाईचारगी को, आपसी सद्भावना को कायम करने का काम ब्राह्मण ने किया है।
आज अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा उसी सिद्धांत पर चल रहा है। हमारे कार्यक्रम ब्राह्मण संघ संवाद में आपने हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ब्राह्मण संघ संवाद के अगली कड़ी में किसी नई शख्सियत, किसी बड़ी शख्सियत से आपको मिलवाते हैं। तब तक बहुत ध्यान से रहिए, बने रहिए हमारे साथ।